स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का थर्ड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि उस फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े हम लोग कुछ टर्म पढ़े थे प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म, और पार्ट 2 में हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन और ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट इस पर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो जैसे कि हम लोग एक थ्योरम पे डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या बोला कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट एसोसिएट विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग अ सैंपल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर याद हो ये बातें तो शायद हम लोग किस में सेट चैप्टर में पढ़े हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, याद है? वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, इसका अप्लाई है। तो ये तुम्हारा दो इवेंट हो गया ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर सपोज करो कि ए और बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल खत्म। यानी कि क्या होगा, अगर अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना? अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अगर हम लोग बात करें तो क्या था कि दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि क्या है ना कि बी जो है ए पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब किसी एक को होने के लिए दूसरे का होने का जरूरत नहीं है, कंडीशन जरूरत नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो वो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होगा जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इवेंट है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.65, 0.65 ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या दिया हुआ है, 0.65, 0.65। और प्रोबेबिलिटी जो है बी वो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो दिया हुआ है स्मॉल पी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। याद रहे यहाँ बोल दिया है कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये हटा दो। ठीक है ना, ये हटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.65, ये दिया हुआ है 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पता हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या पता है, पी, स्मॉल पी। अब पी के वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये देखो, ये क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कितना दिया हुआ, 0.65। इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझ रहे हो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.65, तो 1 माइनस 0.65 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या होगा, 0.35 हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.35, और निकालना क्या है, पी निकालना है, तो क्या होगा 0.65 माइनस 0.35, तो क्या आएगा 1.30 आएगा, और ये हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो अब हम लोग ना जैसे कि अभी क्या पढ़े थे, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ इवेंट हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3
डॉट 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 यूनियन ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। अब हम लोग पढ़े थे ना कि मान लेते हैं कि A1 A2 डॉट डॉट AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग अ सिंपल स्पेस S। तो क्या पढ़े थे, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 AN इज इक्वल टू S। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 AN यूनियन, यहाँ पे यूनियन लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और सिंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, और ये अभी हम लोगों ने लिखा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। मतलब क्या समझ में आया कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। यानी कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में सबका सम कितना हो जाएगा, जितना भी वहाँ पे इवेंट दिया होगा सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से आया, प्रूफ जरूरी नहीं है, बस मैंने समझाने का कोशिश किया, ठीक है ना। इरेज कर रहे हैं हम, दो बातें हम लोगों ने सीखे अब तक जो इंपॉर्टेंट है, क्या कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हो जाएगा 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि A यूनियन B हो जाएगा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A B C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। A B C ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना क्या बोला है, A B C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूछ रहा है, इट बीइंग गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या दिया हुआ है, जरा देखो, इसे भी इरेज कर दे रहे हैं। अब दिया ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो है 3/2, 3/2 कहाँ गया, 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो है हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये क्या हो जाएगा 1/2। एक बात बताओ, अगर हम रेशियो निकालें, है ना, रेशियो निकालें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2x, प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो क्या हो जाएगा 3x, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये क्या है 2, यहाँ पे 2 हो, x नहीं मानते, जस्ट 2:3 मान रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या है 1, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ कितना कर देंगे 2 से। प्रोबेबिलिटी में सीखे हम लोग 4 6 3, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी हम लोग एक प्रोबेबिलिटी बोले हैं। रेशियो ये होता है, रेशियो हम लोगों ने सीखे हैं, ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8-9 में सीखे हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 4:6:3 है, तो 4:6:3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 4x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है 6x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या है 3x है, इज इक्वल टू 1। तो कितना होगा 13x इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/13। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा 4 × 1/13 यानी कि 4/13, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना, क्लास 10 में पढ़े, उम्मीद है, स्क्रीनशॉट लो।
देखो एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब कि 52 कार्ड से ना वन कार्ड को चूज करना है, 52 कार्ड से वन कार्ड को चूज करना है, ठीक है। चलो ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन। तो जो कार्ड निकालेंगे वो ना तो स्पेड होगा ना ही क्वीन होगा, ना तो स्पेड होगा ना तो नाइदर नॉर। देखो नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए, जैसे कि मैं अगर बात करूं ना तो ए ना तो बी, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है, ये पता है कहां पर है हम लोग, ये पढ़े हम लोग सेट चैप्टर में, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ पे स्पीड और क्वीन का बात किया था, स्पीड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वीन को क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यूब कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन क्यूब का कंप्लीमेंट यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन क्यूब। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन क्यूब यहाँ पे निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन क्यू। समझ रहे हो ना। अब हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी एस क्या है, स्पीड है। क्या बता सकते हो 52 प्लेइंग कार्ड में कितने स्पीड होते हैं, 13 होते हैं, उसमें से एक कार्ड चूज करना है यानी कि 13C1 यानी कि सिर्फ 13, और 52 से 1 मतलब 52C1 यानी कि 52। उसी तरह से Q यानी क्वीन का बात करें अगर हम लोग तो कितने क्वीन होते हैं, 4 होते हैं ना, उसमें से एक निकालना है यानी 4C1 यानी कि सिर्फ 4, और 52C1 यानी कि 52। और S इंटरसेक्शन क्यूब यानी कि स्पेड और क्वीन में क्या कॉमन है, सिर्फ एक स्पेड में केवल एक ही क्वीन होते हैं यानी कि 1C1 यानी कि 1, और 52C1 यानी कि 52। अब क्या करना है, इन सब को वैल्यू उठाना है और इसमें पुट कर देना है। तो पुट कर दो जरा सा। ये क्या था 13/52, ये क्या है 4/52, और ये क्या है 1/52। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16/52। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4/13। ये जो वैल्यू आया है 4/13 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 4/13। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 9/13। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ और सीख लो, यहीं पे क्या चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखो। कंप्लीमेंट का बात आया ना, तो कंप्लीमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जरा से। जैसे देखो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो पता है क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझे, वेन डायग्राम से, ये ए है ये बी है, बी नहीं रहना चाहिए, बी नहीं रहना चाहिए, ए जो है ना वो बी को देखने नहीं मांग रहा है, मतलब कि बी को हटाना है। अच्छा ये वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी ए को भी कवर कर रहा है ना, मतलब ये वाला पोर्शन को कवर कर रहा है ना, इसको भी तो हटाना होगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि बताओ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखोगे तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जरा देख लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से 2 कार्ड को ड्रॉ करना है, 52 कार्ड से 2 कार्ड को ड्रॉ करना है, ठीक है कर लेते हैं। 2 कार्ड को ड्रॉ करना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड आर आइदर ऑफ बोथ एसेस और बोथ ब्लैक कार्ड, या तो दोनों एस होंगे या दोनों ब्लैक होंगे, ठीक है। देखो आइदर और का बात कर रहा है, मैं अगर बात करूं कि दो इवेंट है ए और बी, अब मैं बोलूँ कि या तो ए या तो बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही अच्छा। अब मैं यहाँ बात करूँ ए एसिस को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए किसको, ए इवेंट है किसका एसिस का, और बी इवेंट है किसका, किसका ब्लैक का। तो यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना है और यहाँ पुट करना है, आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। चलो ठीक है देखते हैं कैसे बनेगा। देखो अगर हम लोग बात करें ए का, मतलब ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का कोशिश करें, तो ए क्या है एस है, और एस कितने हैं, कितने होते हैं एसेस कितने होते हैं बताओ जैसे 4 होते हैं ना।
4 में से 2 कार्ड को चूज करना है, यानी क्या होगा 4C2 बाई 52C2, 4C2 यानी 4 इंटू 3/2, 52 इंटू 51/2, 2 कट जाएगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप जंप करके लिखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो जैसे तुम लोग देख लेना खुद इससे, इसको जैसे काटते हैं अगर, तो ये 4 से गया 13 बार में, 3 से काटेंगे 17 गया, ठीक है, 17 51, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 221 आ गया, ठीक है 221, हाँ 221, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, यानी ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी। बताओ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26C2 बाई 52C2, समझ रहे हो ना, तो 26 इंटू 25 बाई 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, और 52 इंटू 51 बाई 2 इंटू 1, 2 कट गया, 26 से ये 2 बार में कटा, तो क्या हो जाएगा 25 बाई 102, ठीक है ना। अच्छा ये तो निकल गया, अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में क्या कॉमन है। अब एक बात बताओ, ब्लैक कार्ड में 2 एसेस होना चाहिए, यानी 2C2, ब्लैक कार्ड में 2 एसेस ही होता है ना, रेड में 2 एसेस, ब्लैक में 2 एसेस, तो 2C2 बाई 52C2, 2C2 तो 1 हो गया, 52 इंटू 51/2, यानी जो इसको काटे हम तो क्या आया 26 इंटू 51, समझ रहे हो ना। अब 26 को 51 से करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 26 इंटू 51, तो क्या होगा फिर 26 6 2 1326 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1326 आएगा, ठीक है 1326 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, हाँ ठीक है 1326 आया। अच्छा एक बात बताओ 221 है ना, यहाँ 1326 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। चलो ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है 1/221, और ये कितना है 25/102, और ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस है 1/1326, 13 देखो 221 है ना, इसको 1326 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। यहाँ 102 को डिवाइड कर लो जरा सा 1326 से, तो ये एक बार में गया, 2 से 0 3, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो 13 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ गया यहाँ पे 1326, तो ये कितना जाएगा 6, ये कितना जाएगा 325 -1, यानी क्या आएगा 6 से 1 गया 5 और 5 330 आया बाई 1326 आया। और ये किससे किससे डिवाइड होगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, ठीक है 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, और क्या आया 55/221, ठीक है ना। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर, देखो ये आंसर हो गया। ये जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक जो हॉजिटिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों क्वेश्चन पे ही चैप्टर पूरा डिपेंड है, ठीक है ना, ये दोनों पे। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ध्यान रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है।